नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं और ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं। जी हाँ, उत्तराखंड की बड़ी खबरों से शुरुआत करें बुलेटिन की। खटीमा से देख रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे और उन्नत खेती समृद्ध किसान कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया है। किसानों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। वहीं आपको बता दें, पुष्प वर्षा की स्वागत किया गया है, उनका फूलों से स्वागत किया गया है, माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया है। वहीं कार्यक्रम में किसानों ने उन्हें किसान पुत्र की उपाधि से सम्मानित भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम कर रही है। किसानों की मांग है कि और किसानों की मांग के अनुसार अगर हम बात करें खबर में, तो गन्ने का समर्थन जो मूल्य है करीबन 405 405 प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पूर्व की तुलना में 30 रुपए अधिक है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार सुनिश्चित करेगी कि चीनी मिलों द्वारा किसानों को समय पर भुगतान मिले। कहीं भी भुगतान या क्रय प्रक्रिया में कमी हो तो उसे तुरंत ठीक भी किया जाए। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसान सम्मान निधि, समर्थन मूल्य और समय पर भुगतान जैसी नीतियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने पर कार्यरत है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। अपना खून पसीना परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनको। कभी बरसात नहीं होती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद भी अन्नदाता है, अन्न का उत्पादन करता है। वो हमारे लिए प्राथमिकता है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद हमेशा किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। किसानों की आय दुगना उसके लिए काम कर रहे हैं। किसानों को उन्नत प्रकार की कृषि की अनेक नई जो शोध है, अनुसंधान है, उस उपज और उत्पादन में मदद मिले, उसके लिए लगातार काम हो रहा है। यहाँ पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर किसानों की संगोष्ठी का आयोजन किया है और एक बहुत अच्छा प्रयास है। गंगनहर की बात करें तो कोतवाली क्षेत्र के स्थित गणेशपुर में पारिवारिक संपत्ति विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। अमन बत्रा और नमन बत्रा ने अपने ही भाई जी हाँ विपुल बत्रा को और उसकी पत्नी जी हाँ उनकी पत्नी पर हमला कर दिया है। हैरत करने वाली खबर है, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मारपीट की पूरी घटना पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने छत से मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर ली, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर ईंट फेंकते और हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बुजुर्ग व्यक्ति बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच हिंसा रुकती नहीं है। जी हाँ, आगे खबर में बात करें तो विपुल बत्रा की पत्नी को ईंट लगकर चोटें काफी आती हैं। वहीं विपुल बत्रा ने पुलिस को तहरीर दी है। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया है कि पूरे प्रकरण की गहन जांच की जा रही है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। देखिए, थाना गंगनहर का मामला है ये, जहाँ पर वो सगे भाई हैं जिनका प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट है, तो वो प्रॉपर्टी में कुछ दीवार लगाने को लेके आपस में झगड़ रहे हैं। पुलिस के संज्ञान में है। प्रिवेंटिव कार्रवाई पुलिस ने करने को बोला है और बाकी जो लीगल कार्रवाई आगे बनेगी उसमें भी करेंगे। चमोली किवाड़ गांव में जहां स्थित विश्व प्रसिद्ध लाटू धाम के कपाट आज विधि विधान पूर्वक बंद कर दिए गए हैं। ये मंदिर जो उत्तराखंड की आराध्य देवी मां नंदा देवी के धर्म भाई लाटू देवता को समर्पित है। मंदिर के कपाट अगले वर्ष बैसाख पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं के लिए पुनः खोले जाएंगे। लाटू धाम की विशेषता यह है कि मंदिर में पूजा अर्चना जो है पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर ही करते हैं। नंगी आंखों से कोई दर्शन नहीं कर सकता है। लाटू धाम का धार्मिक महत्व काफी ऊंचा बताया जाता है। यहाँ से हर वर्ष होने वाली श्री नंद लोकजात और प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होने वाली श्री नंद देवी राजजात जी हाँ कैलाश यात्रा जो है नेतृत्व लाडू देवता करते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, राजजात की कैलाश यात्रा नेतृत्व लाडू देवता करते हैं। श्रद्धालु और स्थानीय लोगों का यह भी कहना है इस पूरे मंदिर को लेकर कि इसकी जो परंपराएं हैं वो काफी अनोखी है और यहाँ की धार्मिक प्रथा जो है वो राज्य और देश भर के भक्तों के लिए आस्था की केंद्र बन गई है। चमोली से ब्यूरो रिपोर्ट। भनियावाला नुनावाला क्षेत्र में हरिद्वार की ओर जा रही एक ओवरलोडेड गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर यात्रियों से भरी वॉल्वो बस से टकरा गई। घटना सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है। हादसे में बस के ड्राइवर मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई है। दुखद खबर है, जहां अन्य यात्री बाल बाल बच गए हैं। और वहीं आपको बता दें, जानकारी के अनुसार बस हरिद्वार से आ रही थी और यात्रियों से भरी हुई थी।
स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से हाईवे पर ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली के कारण लगातार दुर्घटनाएं जो बढ़ रही है उसको रोकने की मांग की है। वाजिब सी बात है, आपको बता दें, उनका ये भी कहना है कि अक्सर गन्ने से भरी ओवरलोड ट्रॉली जो है हाईवे पर अनियंत्रित होकर गंभीर हादसे का कारण बन जाती है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव काम भी शुरू किया है और भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए सुरक्षा उपाय बढ़ाने की बात भी कही है। इवाला से आशीष यादव की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जी अगली खबर में देखेंगे, जहां मंगरौल क्षेत्र में मोहल्ला किला निवासी नसीम अंसारी को चौकी प्रभारी की लापरवाही और विद्युत विभाग की चूक का भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है। जी हाँ, सीखने वाली खबर है, जहां वर्ष 2020 में विद्युत विभाग ने नसीम अंसारी के घर पर छापेमारी की थी, जिसमें मीटर में शंख पाया गया था। बता दें आपको, लेकिन नसीम और अनीश अंसारी, जी हाँ आपको बता दें एक बार फिर से, नसीम और नसीम अंसारी दोनों के नाम समान होने और घरों के बीच केवल 200 मीटर का अंतर होने के बावजूद चौकी प्रभारी ने गलती से नसीम के नाम पर रिपोर्ट न्यायालय में भेज दी। न्यायालय के तलब पर नसीम को वकीलों के चक्कर काटने पड़े, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी रूप से बिगड़ गई है, गंभीर रूप से बिगड़ गई है। वहीं मजबूरी में उसे अपनी ई रिक्शा तक बेचनी पड़ी है। नसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेज में स्पष्ट रूप से सही नाम दर्ज था। पीड़ित ने कहा है कि गलती किसी की भी हो, लेकिन सजा उसे भुगतनी पड़ी। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट। ये 2020 में मोहल्ले किले में बिजली के छापे लगे। जैसे ही छापे लगे, जिस घर पे छापा लगा उसका मीटर उतार के बिजली विभाग की टीम ले गई। उसमें संट पाया गया मीटर में, और वो बशीर नसीम अहमद अंसारी, बाप का नाम बशीर अहमद, वो मोहल्ला किला का मामला है सारा, और मेरी मोहल्ले किला का ही हूँ। लेकिन वो मीटर किसी और का उतरा हुआ, और चौकी इंचार्ज साहब जांच के लिए आए। जैसे एफआईआर हुई, जांच के लिए आए, उन्होंने मेरा आधार कार्ड लेके मुझे मुजरिम साबित कर दिया। तो कोर्ट में मेरा आधार कार्ड चला गया, मेरे वारंट हो गए समझ आ गया वहां से। तो मैंने सूचना का अधिकार मांगा पुलिस से, वहां से बिजली विभाग से। तो सूचना में जो आया मीटर नंबर ये है और नसीम बशीर अंसारी है, जबकि मेरे नाम कोई कनेक्शन नहीं है। और मोहल्ले में आके किसी से आधार कार्ड उन्होंने मंगा लिया हो घर से, वो आधार कार्ड लगा दिया, तो कोर्ट में मैं मुजरिम साबित हो गया। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत इन दिनों अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की, जिससे भाजपा में हलचल बढ़ गई है। हरक सिंह रावत, जी हाँ, मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, तीरथ रावत, त्रिवेदी रावत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य नेताओं को निशाना उन्होंने बनाया है। उन्होंने कहा है कि उनके बैकग्राउंड और जनता से जुड़े विवरण उन्हें अच्छे से पता है। रावत ने निशंक के शिक्षा स्तर पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि कितने पढ़े लिखे हैं मुझे पता है, यदि मैंने कुछ ज्यादा खुलासा किया तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। उनके इस आक्रामक अंदाज ने भाजपा नेताओं में काफी चिंता और सियासी हलचल दोनों ही बढ़ा दी है। वहीं बात करें तो विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे बयान जो होते हैं आगामी चुनावी रणनीतियों और विपक्षी दलों की सियासी सक्रियता को प्रभावित करने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। देहरादून से मोनू राजपूत की खास रिपोर्ट। इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मेरे पास सबकी फाइल है। जैसे निशंक जी की मुझ पे दम देवल से 3rd डिवीजन में पास किया, और वो भी 3rd डिवीजन में मार्कशीट नहीं है। निशंक जी की दम देवल से हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है। उसी टीसी है, टीसी ट्रांसफर, टीसी है, मेरे पास फाइल है, टीसी है। उसके आधार पर मनीष अफवार प्रमुख सचिव स्वास्थ्य थी, उसके आधार पर उनका पासपोर्ट बनाया निशंक जी का, हाई स्कूल की 3rd डिवीजन की टीसी के आधार पर। अब मुझे नहीं पता, उन्होंने एमए हिंदी से दिखाया गढ़वाल विश्वविद्यालय, मैं तो विश्वविद्यालय में रहा हूं। मैंने तो पिछले 40 साल का सारा रिकॉर्ड देख लिया कि निशंक जी नाम का ही एमए हिंदी से निकल जाए कि कब उन्होंने एमए हिंदी से किया। मैंने तो आटे लगाई हरिद्वार में, आटे लगाई बनारस में, आटे लगाई इलाहाबाद में कि निशंक जी ने। आपदा और राहत कार्यों के बीच जी हाँ, राज्य की सियासत जो है वो काफी गर्माती हुई दिख रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश चौधरी और
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि जब मुख्यमंत्री और राज्य सरकार जनता को सुरक्षित निकालने में जुटे थे तब कांग्रेस केवल मुद्दा खोजने में व्यस्त थी। जोशी ने यह भी बताया है कि मुख्यमंत्री मौके पर डटे रहे, राहत कार्यों की निगरानी करते रहे और इसी दौरान एक मानवीय दृश्य भी सामने आया है। गुजरात की एक बहन ने रक्षाबंधन के दिन अपनी धोती फाड़कर मुख्यमंत्री के हाथ में राखी बांधी। मंत्री का कहना है कि यह जनता का विश्वास है जिसे कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। जोशी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आज विपक्ष के पास ना मुद्दा बचा है, ना जन समर्थन बचा है और ना ही कुछ बचा है। वहीं आपको बता दें, लाशों पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं वो। उन्होंने बताया कि आपदा के समय सरकार और पार्टी कार्यकर्ता सबसे पहले ग्राउंड जीरो पहुंचते हैं, जबकि कांग्रेस का योगदान केवल बयान देने तक ही सीमित रहता है। देहरादून से मोनू राजपूत की विशेष रिपोर्ट। मुझे तो कांग्रेसियों जी की कमती पर जो है तरस आता है। अच्छा होता जिस टाइम वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय वहाँ पर जाकर उनके बीच में जाकर राहत के काम कर रहे थे, लोगों को वहाँ से निकाल रहे थे। और आपने देखा होगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी ग्राउंड जीरो पर जाने के बाद वहाँ से लोगों को जब तक रिहेबिलिट नहीं किया वहीं डटे हुए थे। तो ये गुजरात की बहन ने उनकी हाथ में, क्योंकि रक्षाबंधन का समय था, और अपनी धोती फाड़कर उनके हाथ में राखी बांधी। तो कांग्रेस से कुछ समझ जाना चाहिए था। देखिए, आज कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा लाशों दिल्ली बम ब्लास्ट, जी हाँ, उसके बाद हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। एसएसपी प्रमोद और प्रमेंद्र सिंह गटोपाल के निर्देशन पर शहर और देहात में औचक चेकिंग का और व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। पुलिसकर्मियों ने बॉडी प्रोटेक्टर पहनकर और ऑटोमेटिक असलहों से लैस होकर मुख्य सड़कों, बॉर्डर और चेक पॉइंट्स और भीड़भाड़ वाली जगहों पर संवेदनशील क्षेत्रों में गहन जांच शुरू कर दी है। हर वाहन, संदिग्ध व्यक्ति और सामान की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को पहले ही रोका जा सके। एसएसपी डोभाल ने कहा है कि सुरक्षा स्तर पर मजबूत कर दिया गया है जिससे कोई खतरा ना हो, खासकर बात करें तो बॉर्डर इलाकों की। उन्होंने जनता से अपील की है कि अगर कहीं संदिग्ध व्यक्ति या सामान दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करे। पुलिस लगातार गश्त और निगरानी में जुटी है ताकि हरिद्वार में शांति और सुरक्षा स्थापित रहे। जनता की सतर्कता और पुलिस की मुस्तैदी मिलकर ही शहर को सुरक्षित बनाए रख सकती है। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, लाल किला के पास में हुए बम धमाके के बाद से और जिस प्रकार की जो सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं बनी थी, उसको लेकर हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है और उसमें हमारे सभी ऑफिसर्स, सारे पुलिस अधिकारी, थाना स्तर के अधिकारियों के द्वारा भी चेकिंग अभियान लगातार किए जा रहे हैं और इसमें लगातार इसमें और गहनता आ रही है। मैं सभी लोगों को आज सुबह भी 5 बजे से लेकर 7-7:30 बजे तक की जो हमारी चेकिंग थी उसका बड़े पॉजिटिव परिणाम निकले हैं। ये जो अभियान है ये लगातार जारी है। सर, आम जनता से क्या कहेंगे सजग रहने? सभी आपके माध्यम से आम जनता से अपील करता हूँ कि इस प्रकार के अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति उनके द्वारा दिखाई देता है, उनको दिखता है या किसी प्रकार का उन्हें संशय होता है तो पुलिस को इस संबंध में बताएं ताकि हम आगे की जो भी उसको वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अभी के हमारे खास बुलेटिन हमारे उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।